हे गाइस, दिस इज वर्षा एंड वेलकम टू माय चैनल। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी टेस्ट सीरीज के क्रम में आज हम इसमें सेट 3 के बारे में बात करेंगे। सेट 3 यानी कि चैप्टर 3 हमारा है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन कैसे होता है बच्चे में। इसके बारे में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ आपको जो रॉन्ग आंसर है वो बताना, यानी कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। ए ऑप्शन हमारा कह रहा है बालकों के सामाजिकरण में उनके मित्र समूहों की भूमिका नहीं होती। बी ऑप्शन है खेल के माध्यम से बालकों में सामूहिक नेतृत्व की भावना का विकास होता है। और सी ऑप्शन है परिवार व समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को ही समायोजन कहते हैं। जबकि डी ऑप्शन है विद्यालय शिक्षा का अनौपचारिक साधन होने के साथ साथ यह बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर हम देखें बी ऑप्शन की बात करते हैं कि खेल के माध्यम से बालकों में सामूहिक नेतृत्व की भावना का विकास होता है, तो ये बिल्कुल सही है। खेल के द्वारा ही बच्चों में क्या होती है, एक सामूहिकता की भावना प्रकट हो जाती है। सी ऑप्शन है परिवार व समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन है विद्यालय शिक्षा का अनौपचारिक साधन होने के साथ साथ यह बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। मतलब इनमें से जो कथन सही नहीं है वो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बालकों के सामाजिकरण में उनके मित्र समूहों की भूमिका नहीं होती, ये बोला जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बालकों के सामाजिकरण की बात करते हैं तो उनके मित्रों की, उनके जो पीयर्स होते हैं उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बालकों के सामाजिकरण में उनके मित्रों की। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक छात्रों के बीच सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे एक शिक्षक जो है वो छात्रों के मध्य यानी कि उनके बीच में, बच्चों के बीच में वो सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है। ए ऑप्शन उन्हें अच्छी कहानियां सुनाते हुए, बी ऑप्शन अनुशासन की भावना विकसित करना, सी ऑप्शन आदर्श रूप से व्यवहार करना, या फिर उन्हें महान लोगों के बारे में बताना। देखिए एक एक ऑप्शन पे हम पहले चलते हैं। ए ऑप्शन है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाते हुए। कहानियां सुनाते हुए सामाजिक मूल्यों के बारे में बता जरूर सकते हैं पर विकसित नहीं कर सकते हैं। अनुशासन की भावना बिल्कुल गलत बात है, बच्चों को अनुशासन में नहीं रखना है। आदर्श रूप से व्यवहार करना, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम बच्चों के साथ आदर्श रूप से व्यवहार करेंगे उतना ही क्या करेंगे, बच्चे के अंदर हम सामाजिक मूल्यों को विकसित कर रहे हैं। यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उन्हें महान लोगों के बारे में बताकर हम उनके अंदर सामाजिक मूल्यों को विकसित नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंट है। यानी कि द्वितीयक एजेंट कौन सी है सामाजिकरण के लिए। परिवार और पड़ोस, स्कूल और तत्काल परिवार के सदस्य, स्कूल और पड़ोस, और परिवार और रिश्तेदार। इनमें से क्या है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी एजेंट। यहाँ आपसे सेकेंडरी एजेंट के बारे में पूछा गया है। तो देखिए अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, स्कूल और पड़ोस, स्कूल और पड़ोस के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी शामिल हो जाएंगी। ठीक है, स्कूल और पड़ोस, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें परिवार और पड़ोस भी आ जाएगा, स्कूल और तत्काल परिवार के सदस्य भी आ जाएंगे, और परिवार और रिश्तेदार भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन व्यक्तियों का बहुसंख्यक लोगों के द्वारा सामाजिकरण नहीं किया गया उन्हें अक्सर समाज द्वारा डैश किया जाता है। यानी जो लोग सामाजिकरण नहीं कर पाते हैं उन्हें अक्सर समाज के द्वारा क्या किया जाता है, असामान्य या विषम, मानसिक रूप से बीमार, या विपथगामी, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर आप सामाजिक व्यक्ति नहीं है और आप किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, आप सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उस पर नहीं चल रहे, उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आप इनमें से सभी के आप शिकार माने जाएंगे। असामान्य या विषम, मानसिक रूप से बीमार, और विपथगामी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक कैसी प्रक्रिया है, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की,
मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो यहाँ पे सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है। जरूरी नहीं है कि सामाजिकरण व्यक्ति तभी कर पाएगा सामाजिकरण की प्रक्रिया में जब वो मित्रों के साथ सामाजिक बनेगा। नहीं, हमें मित्रों के साथ सामाजिक बनने के साथ साथ बाकी नियमों, अपेक्षाओं और विश्वासों को भी साथ में लेकर चलना होता है। यानी यहाँ बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे समाज के द्वारा ही हम अपने मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित कर पाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है। यानी सामाजिकरण किसके द्वारा नहीं मिल पाता है। परिवार के द्वारा बिल्कुल मिल पाता है। इको क्लब में भी सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। स्वास्थ्य क्लब में, यानी कि अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं वहां भी आप सामाजिकरण की एजेंसी जो होती है वो बनने लगती है। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी मानी गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अब इनमें से कौन सी प्रक्रिया सामाजिकरण में शामिल नहीं है, ये बताना है आपको। आनुवंशिक संचार, कौशलों का अर्जन, एक संस्कृति की नीतियों और मानदंडों को सीखना, मूल्यों व विश्वासों का अर्जन। इनमें से बताना कौन सी प्रक्रिया सामाजिकरण में शामिल नहीं है। तो देखिए, अगर कौशलों का अर्जन बिल्कुल करते हैं, एक संस्कृत की नीतियों और मानदंडों को भी हम सामाजिकरण के द्वारा ही सीखते हैं और मूल्यों व विश्वासों का अर्जन भी हम सामाजिकरण के द्वारा करते हैं। तो ए ऑप्शन, आनुवंशिक संचार नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि एक जो बच्चा है उसके मम्मी पापा के अंदर सामाजिकरण की कोई प्रक्रिया नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल सामाजिक नहीं है, पर बच्चा जो होता है वो समाज में भागीदारिता निभाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये आनुवंशिक कोई कारण है या फिर आनुवंशिक संचार, अगर आपके मम्मी पापा सामाजिक नहीं है तो आप भी सामाजिक नहीं होंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीजें सामान्य रूप से सामाजिकरण प्रक्रिया के दौरान सीखी जाती हैं। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो सामान्य रूप से सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान हम सीख पाते हैं। हमारे आसपास के लोगों की भाषा, संस्कृति के मानदंड, जीवन में हमें जो भूमिकाएं निभानी है, या फिर उपरोक्त सभी। देखेंगे आप, सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, यानी जब हम लोगों से एक दूसरे से मिलेंगे, उनकी भाषा को जानेंगे, उनकी संस्कृति के बारे में जानेंगे, उनके मूल्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आप एक अलग स्टेट से आए हैं और अगर आप एक अलग स्टेट के लोगों से मिल रहे हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में आप साथ निभा रहे हैं, तो आप उसकी भाषा को जान जाएंगे, उसके रहन सहन को जान जाएंगे। यानी देखा जाए तो ए, बी और सी, यानी कि तीनों ऑप्शन जो होंगे वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान सीखी जा सकती हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, संस्कृति प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। संस्कृति प्राप्त करने की प्रक्रिया, संस्कृति संक्रमण, समावेशन, सामाजिकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर हम मूल्यों और संस्कृतियों की बात करते हैं तो वो सामाजिकरण के द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिकरण के द्वारा ही संस्कृति प्राप्त हम कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। खेल के माध्यम से बालकों में सामूहिक नेतृत्व की भावना का विकास होता है। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन होने के साथ साथ यह बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करती है। बालकों के सामाजिकरण में उनके मित्र समूहों की भूमिका नहीं होती है। ये देखिए, पीछे भी मिलता जुलता क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन पीछे भी आया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो उनके मित्र समूहों की भूमिका नहीं होती है, नहीं, जबकि मित्र समूहों की भूमिका बालकों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी विशेषता सामाजिकरण की नहीं है। सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। व्यक्ति के सामाजिकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। सामाजिकरण व्यक्ति को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है, या फिर सामाजिकरण सांस्कृतिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। देखिए, यहाँ पूछा गया है कि सामाजिकरण की कौन सी विशेषता नहीं है। अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं,
ये ऑप्शन कह रहा है सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, सामाजिकरण के द्वारा ही एक जो बच्चा होता है, एक व्यक्ति जो होता है, वो तरह तरह की चीजों को सीख पाता है। व्यक्ति के सामाजिकरण में समुदाय की भूमिका नहीं होती है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है, विशेषता जो है वो यही नहीं है कि समुदाय की भूमिका नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है, समुदाय की बहुत भूमिका होती है। परिवार एवं समुदाय, परिवेश, इन सबकी सामाजिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। देखिए, अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, सामाजिकरण व्यक्ति को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। बिल्कुल सही बात है। और सामाजिकरण सांस्कृतिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। यानी जो सामाजिक गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बदलते रहते, कैसे एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये जाते रहते हैं, सामाजिकरण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती हैं। दुश्चिंतता, मूल्यद्वंद, सामाजिकरण या फिर आक्रामकता। ठीक है, तो देखिए, शिक्षकों को, टीचर को अक्सर ये सजेस्ट किया जाता है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। इससे क्या होगा, इससे सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो सुगम बन जाएगी। जितना ज्यादा बच्चे क्या होंगे, सामूहिक तौर से एक दूसरे के साथ रहेंगे, उतनी ही वो चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, यानी सामाजिकरण के द्वारा ही ये चीजें हो सकती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव पालन करना, या फिर सामाजिक वातावरण में समायोजन और अनुकूलन। तो देखिए, सबसे जरूरी जो बात है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का जो तात्पर्य है वो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक वातावरण में समायोजन और अनुकूलन बनाना। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इनमें से क्या है जो बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? पाठ्यपुस्तक, अच्छे कपड़े, खेलकूद और बच्चे की सुंदरता। तो देखिए, अगर पाठ्यपुस्तक की बात करें, पाठ्यपुस्तक से सामाजिकरण की प्रक्रिया हम नहीं कर सकते हैं। अच्छे कपड़े भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते सामाजिकरण में। और बच्चे की सुंदरता भी, ऐसा नहीं है कि सुंदर बच्चे ही सामाजिकरण की प्रक्रिया में आते हैं। ठीक है, जबकि खेल कूद, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खेल कूद जो है वो बच्चे की सामाजिकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। खेल कूद के दौरान एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों से मिलेगा, समूह में रहेगा, तो वो सामाजिकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, ये पूछा गया है। तो देखिए, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, या फिर सामाजिकरण केवल माता पिता व परिवार के साथ ही किया जाता है। तो देखिए, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बिल्कुल बढ़ रही है और जनसंचार के माध्यम से ही हम अभिवृत्तियों और मूल्यों और विश्वासों को, ये सब कुछ को भी हम जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? समाज, समुदाय, परिवार, वो या फिर यह सभी? तो सामाजिकरण के संदर्भ में इनमें से सभी प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है? 4 अवस्थाएं दी गई हैं आपको, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो देखिए, सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण की जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। ठीक है, और इसे जो है क्या बोला गया है? बड़े तूफानों और संवेगों की अवस्था, तूफानों की अवस्था बोला गया। इनमें उथल पुथल बच्चे में मची रहती है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही गहन और जटिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है कैसे? भीड़ से, दृश्य श्रव्य सामग्री से, संपर्क से या फिर अलगाव से? तो देखिए, सामाजिक अधिगम जो प्रारंभ होता है भीड़ से नहीं होता है, ना ही दृश्य श्रव्य सामग्री से होता है और ना ही ये अलगाव से होता है, बल्कि ये कैसे होता है? संपर्क में से। संपर्क, जितना हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, सामाजिकरण की प्रक्रिया उतनी ही बेहतर होती जाएगी हमारे अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में अच्छे चरित्र निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे? चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, महापुरुषों की जीवनी
बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, या फिर कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ठीक है, देखिए बच्चों में अगर हमें चरित्र निर्माण करना है तो हमें व्याख्यान नहीं देना है, व्याख्यान देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे के ऊपर। और ऐसा भी नहीं है कि हमें महापुरुषों की जीवनी पढ़ानी है, ये भी बिल्कुल गलत है। और पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ अगर हम ऐड कर देंगे उससे भी बच्चे के अंदर अच्छा चरित्र निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से आप करेंगे कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? यहाँ आपको शिक्षा का उद्देश्य ही पूछ लिया गया है। व्यवहारिकता का निर्माण करना, अच्छा नागरिक बनना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, या फिर उपरोक्त सभी। शिक्षा का क्या उद्देश्य माना गया है? तो देखिए, अगर हम व्यवहारिकता का निर्माण करें, बिल्कुल शिक्षा का ये सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि हमारे अंदर एक व्यवहारिकता जन्म ले। ठीक है, कैसे हमें उठना है, कैसे बैठना है, इस चीज की समझ हमारे अंदर आ जाए। अच्छा नागरिक बनना, बिल्कुल सत्य पे हम चलें, अहिंसा के मार्ग पर चलें, यही तो है अच्छे नागरिक का गुण। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, समाज के हित के लिए हम काम करें, यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य होता है। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य से ये तीनों प्रक्रियाएं हमारे अंदर जन्म लेनी चाहिए। ठीक है, ये है आज के हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमने सामाजिकरण, जो सीडीपी का चैप्टर 3 है सामाजिकरण सोशलाइजेशन, वहां से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया था। ये ऐसे क्वेश्चन है या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की या तो बहुत ही अधिक संभावना है। देखिए, सीटेट की डेट चाहे जब आ सकती है और आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत पर्याप्त टाइम है सीटेट की तैयारी करने के लिए। ठीक है, और हम डेली तो नहीं पर हम एक टेस्ट सीरीज लाते जा रहे हैं, और जो कि कैसे है, क्रमशः ला रहे हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर के हिसाब से हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन के आधार पे हम 4 ऑप्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।